भगवान शिव को औढ़रदानी क्यों कहते हैं? औढ़रदानी शिव वेद तथा आगमों में भगवान शिव को विशुद्ध ज्ञान स्वरूप बताया गया है। समस्त विद्याओं के मूल स्थान भी भगवान शिव ही हैं। उनका ये दिव्य ज्ञान स्वतः संभूत है। ज्ञान, बल, इच्छा और क्रिया शक्ति में भगवान शिव के समान कोई नहीं है। वह सबके मूल कारण, रक्षक, पालक तथा नियंता होने के कारण महेश्वर कहे जाते हैं। उनका आदि और अंत न होने से वह अनंत हैं। भगवान शंकर दिग्वसन होते हुए भी भक्तों को अतुल ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, अनंत राशियों के अधिपति होने पर भी भस्म विभूषण, श्मशानवासी होने पर भी त्रिलोक्याधिपति, योगिराज होने पर भी अर्धधनारीश्वर, पार्वती जी के साथ रहने पर भी कामाजित तथा सबके कारण होते हुए भी अकारण हैं। आशुतोष और औढ़रदानी होने के कारण वह शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों के संपूर्ण दोषों को क्षमा कर देते हैं तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ज्ञान विज्ञान के साथ अपने आप को भी दे देते हैं। भगवान शिव याचक के लिए कल्पतरु हैं। जैसे कल्प वृक्ष अपनी छाया में आए हुए व्यक्ति को अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है, वैसे ही शिव के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। वे उपासकों के समस्त अभाव दूर कर देते हैं और देते देते अघाते भी नहीं हैं। शिव जी को याचक सदा ही अच्छे लगते हैं। शिव जी एक ही बार में इतना दे देते हैं कि फिर कभी किसी को मांगने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। शिव से दान पाने वाला हमेशा के लिए अयाचक हो जाता है। यहाँ तक कि वे भक्तों को अपना शिव पद भी प्रदान कर देते हैं। इसी से भगवान शिव औढ़रदानी या औढ़रदानी कहलाते हैं। रामचरितमानस में महाराज दशरथ कहते हैं, आशुतोष तुम औढ़रदानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। तुलसीदास जी ने भगवान शिव के औढ़रदानीपन को दर्शाने के लिए विनय पत्रिका में बहुत ही सुंदर पद लिखा है, जिसमें ब्रह्मा जी शिव जी की दानशीलता से लोगों का भाग्य बदलते बदलते हैरान होकर पार्वती जी के पास जाकर उलाहना देते हुए कहते हैं, हे भवानी पार्वती, तुम अपने पति को समझा दो। आपके नाथ भोले तो बाबले और दानी हो गए हैं, सदा देते ही रहते हैं। उन पर देने की धुन सवार हो गई है। किसी याचक को देखने पर कहते हैं, मुझसे थोड़ा न मांगना, अधिक से अधिक इच्छित वस्तु मांगना। दान देने के भी कुछ नियम हैं। वेद रीति यह है कि जिसने कभी दान नहीं दिया, उसे दान लेने का अधिकार नहीं है। ऐसे अदानी कंजूसी भिक्षुक बनते हैं, परंतु शिव जी वेद मार्ग का अनुसरण नहीं करते। वे ऐसे ही भिखमंगों को निरंतर दान दिए जा रहे हैं और इनके दान देने की कोई सीमा भी नहीं है। रावण और बाणासुर आदि दैत्यों को इन्होंने बिना विचारे अपार संपत्ति दे दी। आप अपने घर का ध्यान रखिए, वरना आपके घर में शमशान की राख, भांग, धतूरा और बेलपत्तों के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। बर्तन के नाम पर एक खप्पर और वाहन के रूप में एक बूढ़ा बैल बचा है। घर की हालत इतनी खस्ता और दान देने का इतना शौक। आप अन्नपूर्णा हैं, पर आप कब तक इनकी पूर्ति करेगी? आप इनके साथ न होती तो इनकी स्थिति क्या थी? औढ़रदानी शिव के दान को देखकर सरस्वती इसलिए खिन्न है कि शिव जी इतना दान दे रहे हैं कि वे इसका वर्णन करते करते थक गए हैं, और लक्ष्मी जी इसलिए ईर्ष्या कर रही है कि जो वस्तुएं वैकुंठ में भी दुर्लभ हैं, वे शिव जी इन कंगालों को बांट रहे हैं। ब्रह्मा जी इसलिए परेशान है कि जिन लोगों के मस्तक पर मैंने सुख का नाम निशान भी नहीं लिखा था, आपके पति शिव जी अपनी परमोदारता और दानशीलता के कारण उन कंगालों को इंद्र पद दे देते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग सजाते सजाते मेरे नाक में दम आ गया है। शिव जी ब्रह्मा का लिखा भाग्य पलट कर अंधिकारियों को स्वर्ग भेज रहे हैं। दीनता और दुख को कहीं भी रहने की जगह न मिलने से वे दुखी हो रहे हैं। याचकता व्याकुल हो रही है, अर्थात शिव जी की दानशीलता ने सभी दीनों और कंगालों को सुखी और राजा बना दिया है, पापियों को पुण्यात्मा बना दिया है। शिव जी ने प्रकृति के सारे नियम ही पलट दिए हैं। ब्रह्मा जी पार्वती जी को उलाहना देते हुए कहते हैं, अब मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं?
अब हमारे ब्रह्मापद पर रहने का क्या औचित्य रह गया है, इसलिए अब मैं पदत्याग करना चाहता हूँ। लोगों की भाग्यलिपि बनाने का अधिकार कृपा कर आप किसी दूसरे को दे दीजिए। मैं तो इस अधिकार की अपेक्षा भीख मांग कर खाना अच्छा समझता हूँ। ब्रह्मा जी को भी समझ में आ गया है कि क्यों न शिव जी का भिक्षुक बनकर ऐश्वर्य का भोग किया जाए। ब्रह्मा जी की प्रेम, विनय और व्यंग्य से भरी हुई वाणी सुनकर भगवान शंकर व माता पार्वती मन ही मन मुस्कुराने लगे। भगवान शिव और उनका नाम समस्त मंगलों का मूल है। वे कल्याण की जन्मभूमि, परम कल्याणमय तथा शांति के आगार हैं। वेद तथा आगमों में भगवान शिव को विशुद्ध ज्ञान स्वरूप बताया गया है। समस्त विद्याओं के मूल स्थान भी भगवान शिव ही हैं। उनका ये दिव्य ज्ञान स्वतः संभूत है। ज्ञान, बल, इच्छा और क्रिया शक्ति में भगवान शिव के समान कोई नहीं है। फिर उनसे अधिक होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वे सबके मूल कारण, रक्षक, पालक तथा नियंता होने के कारण महेश्वर कहे जाते हैं। उनका आदि और अंत न होने से वे अनंत हैं। वे सभी पवित्रकारी पदार्थों को भी पवित्र करने वाले हैं, इसलिए वे समस्त कल्याण और मंगल के मूल कारण हैं। भगवान शंकर दिग्वसन होते हुए भी भक्तों को अतुल ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, अनंत राशियों के अधिपति होने पर भी भस्म विभूषण, शमशान वासी होने पर भी त्रिलोक्याधिपति, योगिराज होने पर भी अर्धनारीश्वर, पार्वती जी के साथ रहने पर भी कामजित तथा सबके कारण होते हुए भी अकारण हैं। आशुतोष और औधरदानी होने के कारण वे शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों के संपूर्ण दोषों को क्षमा कर देते हैं तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ज्ञान, विज्ञान के साथ अपने आप को भी दे देते हैं। कृपालुता का इससे बड़ा उदाहरण भला और क्या हो सकता है। भगवान शंकर बड़े ही उदात्त एवं अनुकंपापूर्ण हैं। वे ज्ञान, वैराग्य तथा साधुता के परम आदर्श हैं। आप भयंकर रुद्र रूप हैं तो भोलानाथ भी हैं। दुष्ट दैत्यों के संहार में काल रूप है तो दीन दुखियों की सहायता करने में दयालुता के समुद्र हैं। जिसने आपको प्रसन्न कर लिया उसको मनमाना वरदान मिला। रावण को अटूट बल दिया, भस्मासुर को सबको भस्म करने की शक्ति दी। यही भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके सामने न आते तो स्वयं भोलानाथ ही संकटग्रस्त हो जाते। आपकी दया का कोई पार नहीं है। मार्कंडेय जी को अपनाकर यमदूतों को भगा दिया। आपका त्याग अनुपम है। अन्य सभी देवता समुद्र मंथन निकले हुए लक्ष्मी, कामधेनु, कल्पवृक्ष और अमृत ले गए। आप अपने भाग का हलाहल पान करके संसार की रक्षा के लिए नीलकंठ बन गए। भगवान शंकर एक पत्नी व्रत के अनुपम आदर्श हैं। माता सती ही पार्वती रूप में आपकी अनन्य पत्नी हैं। इस पद को प्राप्त करने के लिए इस देवी ने जन्म जन्मांतर तक घोर तप किया। भूमंडल के किसी साहित्य में पति पत्नी के संबंध का ऐसा ज्वलंत उदाहरण नहीं है। शिव और हरदानी कल्याण के देवता माने गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।